मेरा इस जिले मुख्यालय में पहला कार्यक्रम है। अभी लोग उद्घोषक कह रहे थे, स्वागत करने वाले कह रहे थे कि बक्सर की धरती पर मेरा स्वागत है। मैं ऐसा नहीं मानता। बक्सर आके मैं अपने को धन्य मानता हूं। इसी भूमि ने और इसी धरती ने मुझको शिव गुरु के बारे में सिखलाया है। मैं अपने को धन्य मानता हूं। बक्सर की धरती तो पहले से धन्य है। आपको ये पता है कि ये आयोजन, यह कार्यक्रम किस उद्देश्य से हो रहा है, किस मकसद से हो रहा है। हमारे आपके परिवार और खानदान में सदियों से, हजार वर्ष पहले से शिव की पूजा होती चली आई है। हमारा आपका परिवार खानदान दर खानदान से इस बात से वाकिफ है कि शिव गुरु हैं, जगत के गुरु हैं। शिव गुरु हैं और जगत के गुरु हैं, ये बात तो हमारे और हमारे बुजुर्गों को बहुत पहले से पता है। शास्त्रों में भी लिखा है, हमारे साधु भी बोल गए हैं, बोलते हैं। लेकिन उस शिव गुरु का कोई चेला नहीं बना। इतिहास के पन्ने में बहुत कम लोग हैं जिन्होंने शिव को अपना गुरु माना है। और जिन लोगों ने शिव को अपना गुरु माना भी है बहुत पहले, वो खुद गुरु बन गए। शिव का शिष्य होगा तो गुरु होगा ही होगा, क्योंकि गुरु शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं। लोगों को यह बात नहीं बताई। शिव के शिष्यों ने पूर्व में लोगों को यह बात नहीं बताई, कारण जो भी रहा हो, कि शिव को अपना गुरु बनाया जा सकता है और बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है। यह आयोजन, यह कार्यक्रम इसी सूचना और इसी संदेश के लिए हो रहा है कि हम आपको ये सूचना दे सकें, समझाने की कोशिश कर सकें कि जिस महादेव की पूजा सदियों से हमारे बीच होती आई है, वो गुरु भी हैं और सबसे बड़े गुरु हैं। उन्हें जगत का गुरु कहा जाता है। जगत गुरु का अर्थ ही होता है कि जगत के सारे लोगों को ये हक बनता है, ये अधिकार बनता है कि उस शिव को अपना गुरु वो बना सके। कोई वर्जना नहीं है कोई। और यह बात भी कि शिव गुरु है, मुझको किसी ने कही नहीं थी। मैंने जब शिव को गुरु माना था तो मैंने तो सुना भी नहीं था कि महादेव गुरु होते हैं। विषय दिया गया है कि शिव ही एकमात्र विकल्प बच गए हैं। शिव शिष्यता ही एकमात्र विकल्प है। यही आप ही के जिले के, पुराने जिले के मुख्यालय में, बक्सर का वो पुराना जिला था शाहबाद आरा, वहीं मैं 73-74 में गांगी श्मशान में साधना करता था। उन दिनों पटना विश्वविद्यालय में लॉ का विद्यार्थी था मैं। रात को गांगी श्मशान में जाया करता था, अनेकों गुरुओं के साथ रहा था मैं। रात में श्मशान की साधना करता था, दिन में जोग की पूजा, जोग की साधना करता था। और विगत 13-14 वर्षों से करता था। मैं 8वें क्लास से मैंने श्मशान जाना शुरू किया था। पिताजी अफसर थे, उन्हीं के साथ जहां बदली होती थी मैं चला जाता था। बिहार के करीब करीब अधिकांश श्मशानों में मैंने
बचपन में पूजा की है, रात बिताई है। ठीक उसी तरह से आरा के गांगी श्मशान में भी 1974-73 में मैं साधना किया करता था रात को। एक दिन का वाकया है, एक रात का वाकया है, एक रात की घटना है कि रात के 2 बजे मुझको लगा कि मैं कहीं गलत जगह फंस गया हूं। मुझको लगा कि यह जो मैं धंधा कर रहा हूं ठीक नहीं है। हुआ ऐसा था कि जो प्रेत मुझको साधना बतलाते थे आरा गांगी श्मशान में, उनको मैं महादेव समझता था, क्योंकि महादेव के रूप में मेरे सामने वो आया करते थे। वही जटा बड़ी बड़ी सी, हाथ में त्रिशूल। हाँ, सांप वगैरह हमने नहीं देखा था, लेकिन देखा करता था मैं कि बड़े बड़े बाल हैं, हाथ में त्रिशूल है। तो मैं समझता था कि ये महादेव के लोग होंगे, हमको पूजा बतलाने आए हैं, साधना बतलाने आए हैं। लेकिन कोई आपके सामने कितना भी ढोंग कर ले, कितने साल करेगा वो? कोई साधु बन के आपके साथ 2 साल रहेगा तो एक दिन तो पता चलेगा उसके आचरण से कि ससुराई साधु ना हो, खोचड़ और क्रिमिनल हो। पता चलेगा आपको, या किसी के बारे में आपको ये पता चले कि आदमी ठीक नहीं है, और 2 साल वो आपके साथ रहे तो मालूम हो जाएगा ना कि गलत जानते थे, आदमिया तो एकदम में ठीक था। तो साथ रहने से हमको आपको पता चलता है उसके आचरण से कि आदमी है क्या। तो 2 साल से आरा गांगी श्मशान में मैं उन लोगों के साथ रहता था। रोज रात को भेंट होती थी, वो आते थे या प्रकट हो जाते थे और मुझको पूजा बतलाते थे। मैं समझता था कि ये लोग शिव के लोग हैं, जो हम जानेंगे उतना ही ना समझेंगे, उससे ज्यादा तो नहीं समझ सकते। एक दिन उन प्रेतों ने अपना आचरण प्रकट कर दिया, साधुता छोड़ दी। मूलतः वो तो प्रेत थे, साधु तो थे नहीं। तो कितना दिन वो अपने को रोकते, उन्होंने प्रेत का आचरण प्रकट कर दिया और मुझको लगा कि अरे राम, ये तो बहुत गड़बड़ जगह हम फंस गए। उसी समय मेरे मन में एक ख्याल आया था। देखिए, शिव को गुरु बनाने की बात जो सब जगह चल रही है, दिल्ली और भारत के अन्य स्थानों में या आपके बिहार में, और इतने लोग शिव गुरु से जुड़े हैं, ये बात चली कैसे, शुरू कैसे हुई, इसकी शुरुआत कैसे है? मैंने कहा आपको कि मैंने किताबों में नहीं पढ़ा था 1974 के पहले, 1982 के पहले। 74 की बात तो छोड़ दीजिए, मैंने नहीं पढ़ा था कि शिव गुरु है। मुझको किसी ने कहा भी नहीं था कि महादेव गुरु है, मैं नहीं जानता था। श्मशान की साधना अघोरियों के साथ करता था, तांत्रिकों के साथ करता था, और जोगी गुरुओं की साधना मैं दिन में घर में करता था, कॉलेज में करता था, स्कूल में करता था। उस समय के शिक्षक अभी भी बरकरार हैं। तो जब 74 के नवंबर में उस शिव रूपी प्रेत ने मुझसे प्रेत का आचरण किया, प्रेत क्या आचरण कर सकते हैं आप सोच लीजिए। मैं आपको पब्लिकली तो नहीं बता सकता कि उन लोगों ने क्या मेरे साथ आचरण किए, लेकिन मुझको बड़ा दुख हुआ। मुझको लगा कि साला 8वां क्लास से हम पूजा में बानी, रात रात भर मसान में रहीला। बाबूजी, माई या सब लोग हमरा से कलश की नालायक हो गया, पढ़ाई से इसको कोई मतलब नहीं है, अफसर का बेटा था। अच्छा, क्या हो गया, कहां फंस गए हम आकर के। उस समय मैं अपनी पढ़ाई लगभग पूरी कर रहा था, पटना यूनिवर्सिटी में लॉ का 1st 2nd ईयर का मैं विद्यार्थी था। अचानक मेरे मन में ख्याल आया, श्मशान में अकेला बैठा हूं, अचानक ख्याल आता है। ख्याल ये आता है कि गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु काहे नहीं। सोचिए कैसे शुरू हुई ये बात। शुरू करने वाले ने, मैंने ये कभी नहीं जाना था कि शिव गुरु हैं या महादेव गुरु हैं, या शास्त्रों में हाँ बहुत जगह लिखा हुआ है, अब तो मैं जानता हूं, उस समय नहीं जानता था। अचानक मेरे मन में ख्याल आया कि गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु काहे नहीं है। दुख में, परेशानी में, ये मेरे मन में ख्याल आया कि गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु काहे नहीं है। ये तो सबको पता है, हमको भी ये पता था,
कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म। ये तो तीसरा चौथा में हमनी के पंडित जी रटोले रहले। इसी सिद्धांत पर मैंने कहा कि गुरु भगवान होता है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु काहे नहीं है? मैं उस समय भगवान जिसको समझता था मैंने उसको गुरु मान लिया। ना बुझनी हम का कहे चाहते नहीं। मेरे मन में ख्याल आया कि गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु काहे नहीं है। उस समय 1974 में जो मेरा दिमाग था, जो बुद्धि थी मेरे पास, वह बुद्धि जिसको भगवान समझती थी उसको उसने गुरु मान लिया। मैं शिव को भगवान जानता था। मैंने लोगों से सुना था, मेरे पिताजी ने मुझको सिखलाया था कि भारत की आध्यात्मिक धारा में ईश्वर शिव को कहा जाता है। संस्कृत में जो ईश्वर शब्द का प्रयोग हुआ है, महेश्वर शब्द का प्रयोग हुआ है, वह शिव के लिए हुआ है। और ये दोनों एक दूसरे के लिए शब्द इस्तेमाल होते रहे हैं। शिव के लिए ईश्वर और ईश्वर महेश्वर के लिए शिव। ये साहित्य की बात मुझको मालूम थी और इसी आधार पर मैंने भगवान शिव को समझ के शिव को गुरु मान लिया कि गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु काहे नहीं है। भगवान मैं शिव को जानता था, मैंने शिव को गुरु मान लिया। बस शुरुआत यहीं से। मुझको किसी ने नहीं कहा था कि शिव गुरु है, न मैंने पढ़ा था न सुना था, कोई जानकारी मुझको नहीं थी। इसी तर्क पर मैंने शिव को गुरु मान लिया। अब सोचिए तो जरा क्या क्या हो सकता। जो सवाल आज एक नए आदमी के दिमाग में खड़े होते हैं कि शिव को गुरु मानेंगे तो दीक्षा कौन देगा, मंत्र कौन बतलाएगा, महादेव तो शरीर में नहीं है, कैसे आके समझाएंगे, गुरु को तो शिष्य आज तक समझाते रहे हैं शरीर में। ये सारे सवाल मेरे पास थे। मेरे साथ एक ही लाचारी थी कि अब मैं लौकिक शरीरधारी गुरुओं के पास जो ही मुझको उपलब्ध थे, सही गलत, उनके पास जा नहीं सकता था। शिव को मैंने गुरु बना लिया था और ये प्रश्न मेरे दिमाग में खड़े हो गए कि यहां भी लफड़ा है। क्योंकि शिव के रूप में तो मैंने प्रेत देखे थे। मेरा मन इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा था कि यह निर्णय भी मेरा सही है। क्योंकि शिव अगर होते, मेरा दिमाग इस बात को बुझ रहा था कि शिव अगर होते तो ये प्रेत साले शिव का रूप लेके श्मशान में मेरे सामने आके धोखा तो नहीं देते 2 साल के बाद। मैंने 2 शर्त रखी महादेव को गुरु मानने के बाद। आप शर्त कब बनाते हैं? जब आपको चोट लगती है, जब आप धोखा खाते हैं तो नियम बना लेते हैं। मुझको मोटरसाइकिल चलाने के लिए दीजिए, सीट पड़ी रहेगी घास पे तो मैं मोटरसाइकिल को 1 नंबर में ले जाऊंगा, क्योंकि सीट पर मोटरसाइकिल से मैं गिरा हुआ हूं। यानी मोटरसाइकिल में अगला ब्रेक मार के हम फेंकाए हुए हैं, हम फिर मारेंगे अगला ब्रेक नहीं मारेंगे। ठीक उसी तरह से मैंने भी शिव को गुरु मानने के बाद 2 शर्त रखी थी। एक, आसमान से शिव के रूप में, जो तस्वीरों में है, शिव के रूप में उतरिएगा तो कुछ नहीं सीखेंगे। आसमान से शिव के रूप में उतरिएगा, जो तस्वीरों में दिखता है, मैं कुछ नहीं सीखूंगा, क्योंकि मैंने प्रेत देखे थे उस तरह। दूसरी शर्त मैंने बनाई कि आदमी के रूप में, साधु के रूप में भी आइएगा तो कुछ नहीं सीखेंगे। ये दोनों मेरी शर्त आज भी है, उस शर्त में कोई परिवर्तन नहीं आया। ठीक समय बीतता गया और 1 साल बीत गया। इस बीच में आरा से मुजफ्फरपुर चला गया। कुछ नहीं मुझको हासिल हुआ, बल्कि परेशानियां हासिल होती चली गईं। शिव को मैंने गुरु मान लिया था, कोई विश्वास नहीं था, कोई श्रद्धा नहीं थी। आप ये जानना चाहेंगे कि हमने शिव को गुरु काहे के लिए माना था? हर एक आदमी कोई काम करता है, उसके पीछे उसका मकसद होता है। तो मेरा भी एक मकसद था कि मैंने शिव को गुरु काहे के लिए माना था, मैं गुरुओं के साथ क्यों गया था, मैं 8वें क्लास से श्मशान काहे के लिए जाता था।
मेरे मन में एक ही ख्वाहिश थी कि चमत्कार सीखेंगे। मेरे मन में एक घटना घट गई थी 8वीं क्लास में, जब मेरे फादर जमुई में एसडीओ थे। 1960-61 की बात है, मैं बहुत छोटा था। एक तांत्रिक ने एक चमत्कार दिखलाया था मुझको, मैं बहुत छोटा था। तब से मेरे मन में लगन लग गई कि चमत्कार हम भी करेंगे, और उसी के लिए मैंने स्मशान जाना शुरू किया। आपको मैंने कहानी सुनाई 1974 तक की, 61 से लेके 74 तक की अंत सुना दिया। वह शुरुआत सुना दी जहां से शिव गुरु मेरे दिमाग में आए और शिव को अपना गुरु मैंने मानना शुरू किया था। यही आप ही के इस पावन धरती से, उस समय बक्सर आरा का एक सब डिवीजन था। एक रात को बक्सर में आया भी था जब स्मशान की साधना करता था। शिव को तो गुरु मैंने मान लिया, कोई श्रद्धा नहीं थी। महादेव की सौगंध खा के आज भी मैं कह सकता हूं इस बात को। अब तो वो मेरे गुरु हैं, विश्वास तो मुझको नहीं है, मैं नहीं करता अपने गुरु पे, क्योंकि विश्वास करने की आदत ही मार दी है उन्होंने। बचपन में जिसको जितना डरा दीजिएगा ना वो डर जाएगा, उसके बाद वो चीज उसमें डेवलप करनी बड़ी मुश्किल है। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में आपने सुना है, मैं तो इतिहास का विद्यार्थी हूं। बचपन में उसके सीने पे बिल्ली कूद गई थी। आपको पता है कि दुनिया का उतना बड़ा वीर बिल्लियों से डरता था। युद्ध के मैदान में बिल्लियां छोड़ दीजिए तो नेपोलियन नर्वस हो जाता था, उसका दिमाग ही नहीं काम करता था। तो बचपन में ही मुझको तो मेरे विश्वास को तोड़ दिया पूजा की पद्धतियों ने। मैं जिन पद्धतियों से जुड़ा था और शिव गुरु हुए तब भी विश्वास नहीं था, कोई श्रद्धा भी मेरे मन में नहीं थी। एक टूटे हुए आदमी से क्या उम्मीद कर सकते हैं आप? कौन सी श्रद्धा वो आपको देगा, कौन सा विश्वास आपको वो देगा? जिसको जिंदगी में हासिल हुआ हो अविश्वास, जिसको जिंदगी में मिली हो अश्रद्धा और मिला हो अविश्वास, उससे कैसे आप उम्मीद करते हैं कि आपको वो विश्वास दे सकेगा, वो श्रद्धा ला सकेगा? ठीक वही स्थिति मेरी भी है। आज भी मुझको शिव गुरु पे विश्वास नहीं है, क्योंकि विश्वास नाम की चीज खोखली हो चुकी है, मुझसे छीन ली गई है, और बचपन के साधना के समय से ही छीन ली गई। अब एक ही चीज बच गई है, प्यार। उसी के भरोसे टानता हूं, वो शिव गुरु का प्यार हो या आपका प्यार हो। शिव को मैंने गुरु मान लिया और मैं बैठ के रोता था कि मैं कहां फंस गया। आपको नहीं पता है, 1 साल तक मैं बैठ के रोता था। घर मेरा था, तब भी घर से बाहर में एक कमरे लेके रहता था। मैं रोता था कि कहां हम फंस गए। इससे बढ़िया साला गाड़ी का एक गैरेज खोलते, साले को गाड़ी बनाते। मुझको गाड़ी बनाने का बड़ा शौक आज भी है, मोटर व्हीकल्स। मैं सोचता था कि हम गैरेज खोल के गाड़ी उड़ी बनाते, बड़ा शौक है हमको। सारा पढ़ाई लिखाई तो होवे नहीं की, पूजा पाठ में भी बर्बाद हो गए। आदत लग गई थी 14 साल साधना करने की, तो शिव गुरु थे तो साधना करने की आदत, माने वो आदत हमारे को ठेल रही थी। और मैंने प्रण किया था कि आपको मैंने गुरु माना है, अब आप जब तक नहीं कुछ बोलिएगा, और वो भी शरीर में आके नहीं, जब तक आप नहीं कुछ बोलिएगा हम कोई पूजा नहीं करेंगे, कोई मंत्र नहीं जपेंगे, कोई साधना नहीं करेंगे। आज तो आप शिव को गुरु मानते हैं, हम तो रोकते ही नहीं। आज आप शिव को जब कहते हैं किसी को कि शिव को गुरु बनाओ भैया, शिव तो गुरु है, क्या लगता है कोई पैसा तो आपका जाता नहीं। मन से एक निश्चय करना है, मन से एक संकल्प लेना है, एक रिश्ता बनाना है। रिश्ते बनाने में तो पैसे खर्च होते नहीं। वो धरती का रिश्ता बनाइए या गुरु से बनाइए या ईश्वर से बनाइए, पैसा तो लगता नहीं। वो तो दिल का मामला है, दिल लगाने में तो कोई पैसे लगते नहीं। लेकिन मैंने आज तो हम किसी को नहीं रोकते। लोग कहते हैं कि जी भगवान राम के पूजा करे छी, हम लोग कहते हैं कि एकदम ठीक करते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हम लोग कहते हैं कि एकदम ठीक करते हैं। हम भगवती का पाठ करते हैं, हम लोग कहते हैं एकदम ठीक करते हैं। इसके अलावा किसी को तो गुरु बनाइएगा। चलिए शिव को ही गुरु बना लीजिए, तय कर लीजिए कि महादेव इस क्षण से मेरे गुरु हैं।
हम लोग कुछ नहीं रोकते, रोक भी नहीं सकते हो, क्योंकि वो तो जगत का गुरु है। रोकने वाले हम आप कौन होते हैं? लेकिन मैंने जब शिव को गुरु माना था तो मैंने संकल्प लिया था कि जब तक आप नहीं बताइएगा कोई पूजा नहीं करेंगे, कोई साधना नहीं करेंगे। जबकि मैं 18 घंटा 19 घंटा साधना करता था। मेरे उस समय के लोग, जब मैं शिव मेरे गुरु नहीं थे तब, उस समय के लोग जिनको आप जानते हैं, आज नहीं आए हैं बक्सर में, रामेश्वर मंडल जी, उनके साथ मैं प्रतिदिन श्मशान, एक दिन श्मशान एक दिन कब्रिस्तान प्रतिदिन जाता था। हमारे वो टीचर थे, मैं उनका विद्यार्थी था। 67-68 की बात है ये। उतनी साधना के बाद एक बैग मैंने वही 74 के नाम में ब्रेक मारा कि कोई पूजा नहीं करूंगा, कोई साधना नहीं करूंगा, कोई मंत्र नहीं जपूंगा। अब शिव को गुरु बनाया है, वो बताएंगे तभी करूंगा। लेकिन आदत जब लग जाई नू तो बड़ा मुश्किल होला। हम पान बड़ी दिन से खाईला, 1 साल बड़ी मुश्किल से पटना में मजिस्ट्रेट रही तो साथी लोग छोड़ावत। उहे सथिया 1 साल के बाद बोला कि ये हरेंद्र पनवा खाना, अभी डीटीसी है पलामू में, ये हरेंद्र खा पनवा मारो, 1 साल छूटल तो छूटल। आदत साली जाती नहीं। तो साधना की भी आदत नहीं गई। आदत हमको जोर मार रही थी। इधर शिव गुरु थे, श्मशान में जो मेरे साथी बन गए थे हवा के लोग, उनका मंत्र मैंने बंद कर दिया था। वो मुझको तंग करने लगे थे, परेशान करने लगे थे। एक बात जान लीजिए, साधु का साथ छोड़िएगा तो कोई घाटा नहीं है। साधु के साथ आप रहते हैं, छोड़ दीजिए उसको, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका भला ही मनाएगा। लेकिन बदमाश के साथ रहिएगा, साथ छोड़ दीजिएगा तो बुझिए क्या नतीजा करेगा। तो हमने प्रेतों का साथ छोड़ा था। प्रेत साधु तो होते नहीं। शिव को गुरु मानने के बाद मेरे दुर्दिन भी आ गए, बुरे दिन भी आ गए। ठीक है, मैं IPS में आया, डिप्टी कलेक्टर हो गया, वो बात छोड़ दीजिए। वो तो महादेव एक तरफ से, गुरु कबीर कहते हैं ना, अंतर हाथ सहारा दे, बाहर मारे चोट। तो गुरु की आदत है। कबीर की पंक्ति सुनी है आप लोगों ने? गुरु शिष्य है, शिष्य कुंभ है, गुरु कुम्हार है। गड़ी गड़ी काटे खोट, गंदा निकालते हैं, गड़ी गड़ी काटे खोट। अंतर हाथ सहारा देत, बाहर मारे चोट। 1 साल तक मैं परेशान रहा, रोता रहा। और एक दिन हवा के झोंके से मंत्र मेरी सांस पे आया। ना कोई आदमी था, ना कोई शिव जैसा था, कुछ भी नहीं था। यह 75 नवंबर की घटना है। बस मंत्र मुझको, वो मंत्र आपको मालूम है, वो मंत्र मुझको आया और साधना मैंने शुरू की। जम के साधना शुरू की। इसी बीच में डिप्टी कलेक्टर हो गया, सरकार ने पोस्टिंग कर दी, नौकरी में चला गया। और चमत्कारों का क्रम शुरू हो गया। मैं चमत्कार सीखने के लिए गया था महादेव गुरु के यहाँ। चमत्कारों का क्रम शुरू हो गया। धीरे धीरे आपके 3 सूत्र आ गए। नमः शिवाय हवा के झोंके से आया। चमत्कार जब शुरू हुए तो मैं चमत्कार करने लगा। जिसके लिए गया था तो चमत्कार मैं कैसे करता था, मैं कहता था बुढ़ऊ इज्जत रखियो, चमत्कार हो जाता था। मैं आपको मंत्र बतला रहा हूं कि मैं कैसे चमत्कार उन दिनों करता था। कोई मामला फंस गया, हमने महादेव को याद किया, न नमः शिवाय का मैं प्रयोग करता था न कुछ। बुढ़ऊ, वो वक्त महादेव को हम बुढ़ऊ कहते रहे, बुढ़ऊ इज्जत रखियो, बस उतने ही में घटना घट जाती थी, हो जाता था। मुझको धीरे धीरे लगने लगा कि खेला तो गुरु की दया का है, नमः शिवाय का नहीं है। कहा कि मैं तो नमः शिवाय का प्रयोग नहीं करता, कहता हूं बुढ़ऊ इज्जत रखियो, या बाद में तो वो भी बंद हो गया। चमत्कार होने लग गए, ठीक है, वो आप धीरे धीरे वो भी खत्म हो गए। मन हटता चला गया। खेला तो मन का है, आप चाहते क्या है, आपका प्रयोजन क्या है जिंदगी में, आपका उद्देश्य क्या है, नतीजा तो उस पे निकलता। मेरे मन में ये बैठ गई बात, मेरे गुरु ने मुझको सिखलाया कि खेला तो गुरु की दया का है और कुछ भी नहीं। और जब मैं मधेपुरा में 1982 में मजिस्ट्रेट होके गया, मेरी पोस्टिंग हुई मधेपुरा,
1982 के सितंबर में, 9 सितंबर को मैंने योगदान दिया वहां। पहली बार 74 में शिव को गुरु माना और पहली बार अपनी जिंदगी में दूसरे को हमने कहा कि महादेव गुरु हैं। आपको ये बात मालूम है? 74 से लेके 82 तक 8 वर्षों तक मैंने किसी को नहीं कहा कि शिव मेरे गुरु हैं। मैंने शिव को गुरु माना है, जबकि घनेरों लोग मेरे पूर्व के साथी मिले हैं जो श्मशान के साथी थे, ऐसे साथी थे, पूजा में घूमते थे, अघोरियों के यहाँ जाते थे, डाइन जोगिन के यहाँ मेरे साथ जाते थे, सब लोग मिले। मैंने किसी को नहीं बताया कि हमने महादेव को गुरु मान लिया। मैं चुप था। मुझको लगता था कि ससुरा एहू जा गड़बड़ बा, हम कहे के बात बोली कि महादेव को मैंने गुरु माना है। मैं चुप रह गया। जब 82 में मधेपुरा गया तो सहरसा जिला स्कूल का मैं विद्यार्थी था, पढ़ा था मैंने वहां जब मैं श्मशान जाता था 9वीं क्लास में तो वे सारे लोग वहीं के रहने वाले थे। जब मैं मधेपुरा गया तो उन लोगों से मेरी भेंट हो गई, होनी ही थी। मैं वहां बच्चा था, अब अफसर होके गया था। श्मशान के जो उस समय के मेरे साथी थे 8वां 9वां के, वो अब सियाने हो गए थे और वो श्मशान जाया ही करते थे उन दिनों भी। मैंने उन लोगों को कहा, बहुत लोग उन लोगों का नाम जानते हैं, मैंने उन लोगों को कहा कि 40-50 साल से आप लोग श्मशान जा रहे हैं, हे महादेव तो गुरु है, मानिएगा नहीं? तब उन लोगों ने हमको कहा कि हाकिम जानै छी महादेव गुरु छथिन। साला हमू अकबकाए कि कैसे मालूम है कि महादेव गुरु है? हम तो किसी से कह नहीं रहे थे और हमने कहीं पढ़ा भी नहीं था, हमको किसी ने सुनाया भी नहीं था कि शिव गुरु है। जब मधेपुरा में लोगों ने हमसे कहा कि हाकिम जानै छी महादेव गुरु छथिन, तो मैं अकबकाया कि लोगों को कैसे मालूम है कि महादेव गुरु है। तो मधेपुरा में लोगों ने हमको शास्त्र पढ़ाए, किताबें पढ़ाई और कहा कि इन सब किताबों में तो लिखा है कि शिव गुरु है। मैंने कभी किताबें तो पढ़ी नहीं थी, बचपन से श्मशान की आदत थी। श्मशान के लोग किताबों से श्मशान की साधना थोड़े ही करते, किताबों से क्या मतलब। वहीं 1982 से शुरू हुई ये बात। शुरू तो हुई थी आपकी इस पावन भूमि से। शिव को शिष्य आपने बनाया है, मुझको आपको हम क्या सुनाएं बताइए। आप ही की भूमि ने तो मुझको याद दिलाया कि शिव गुरु हैं। आप ही की धरती की महक से तो मैं शिव का शिष्य बना हूं। आपको क्या सुनाऊं, फिर भी सुनाने चला आया। बेटा भाई जब छोटा भी गाड़ी चलाना सीख लेता है तो अपने बाबूजी, चचा और भैया को कहने चला आता है कि भैया हमरो गाड़ी चलावे आवेला, चलब आओ बैठ ले चलता नहीं राजपुर। तो मैं आपको क्या सुनाऊं, क्या सिखलाऊं, क्या समझाऊं। यहीं से तो शिव को गुरु मान के गया हूं मैं। यही पावन धरती है, वही शाहाबाद का वो शहर है आरा, जहां मैंने शिव को गुरु माना था। हाँ ये जरूर है कि आवाज लगाई थी मैंने मिथिलांचल के मधेपुरा क्षेत्र में, और वहीं से धीरे 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 यह बात, ये हवा चली जो आज तक फिर लौट के आपके पास आई है। चली थी यहीं से, झोंका तो अब आया है आपके इलाके में। तो 1982 में मैंने जाना कि आपके शास्त्र, आपके साधु, हमारे शास्त्र, हमारे साधु पहले से कहते चले आ रहे हैं कि शिव गुरु। सबको मालूम है कि महादेव गुरु सबसे बड़े गुरु हैं, जगत के गुरु हैं। आपकी हमारी किताबें तो बोलती हैं कि वो गुरुओं के गुरु हैं, गुराधिपति हैं, गुरुओं के मालिक हैं वो। आपको आश्चर्य नहीं लगता है कि संसार में जिसके बारे में कहा जाता है कि वो विश्व गुरु है, संसार का गुरु है, जगत का गुरु है, उसका एको को चेला नहीं है? गुरु तो वो है, शिष्य नहीं है। नहीं आश्चर्य लगता है? आपको हमको पता भी है कि वो गुरु है, लेकिन कोई पढ़ता ही नहीं है। कैसा विद्यालय है कि सबको पता है कि ऐसी पढ़ाई कहीं नहीं होती है, और सदियों से कोई पढ़ा ही नहीं है।
कैसा अस्पताल है कि सबको पता है कि ऐसा अस्पताल दुनिया में कहीं नहीं है और सदियों से कोई मरीज आज तक इलाज कराने नहीं गया। तो हमको आपको तो खानदान दर खानदान से ये पता है कि शिव गुरु हैं, जगत के गुरु हैं। और ये शिव है कौन? हम तो कितना बार कहानी रहुआ सुन लो के कहल जाला कि चंदा मामा सबके मामा और शिव घर घर के बाबा। यानी आपके बाबा के बारे में, हमारे बाबा के बारे में, हम सबों के बाबा के बारे में सदियों से ये खबर है, सदियों से ये सूचना है कि वो गुरु है, जगत का गुरु है, आदि गुरु है, गुरुओं का गुरु है। तब भी कोई चेला नहीं है। गजब आश्चर्य लगता है, गजब विस्मय की स्थिति पैदा हो। हमने कहा कि चलो आवाज लगाते हैं। बड़ी आसानी से हम तो चमत्कार सीखने 14 साल श्मशान में रात गुजार चुके हैं। और जब शिव गुरु हुए तो बड़ी आसानी से मैंने चमत्कार जान लिया। सीखा क्या? कोई शरीर में थोड़े ही है जो आके सिखलाते हैं। उनके सिखलाने की कला ही कुछ अजीब है। जिस तरह से ईश्वर के रूप में, जिस तरह से ईश्वर हमको आपको बड़ा कर लेता है। सॉरी माफ करिएगा, श्मशान में ज्यादा दिन रहा हूं, गालियां निकल जाती हैं। अब हरिनान मरेगा भी। देखिए कौन मारेगा मुझको, कौन ले आया है मुझको, कौन बड़ा कर रहा है मुझको। मैं शिव चर्चा में अभी कलकत्ते गया था। वहां मेरी पत्नी अचानक सीरियस हो गई। शिव चर्चा की बात कर रहा हूं। और जब बाद रात के 12 बजे इनको शिव चर्चा से अस्पताल में मैं ले गया तो डॉक्टरों ने कह दिया, इनको दिखलाने के लिए रामविलास जी जो आपसे परिचित हैं वो लेके डॉक्टर के यहाँ गए। करीब करीब मर चुकी थी ये। डॉक्टर ने कहा कि इनके हस्बैंड हैं क्या, बुलाइए। मैं गया, रात का 11:30 पौने 12 बज रहा था। इंजीनियर साहब ये लोग सब साथ थे मेरे। डॉक्टर ने कहा कि आपकी पत्नी कोलैप्स कर गई हैं, ले जाइए। चेक किया था वो, हमको बुला के, हमको उसने वो मैसेज देना चाहता था। और यही आपके जो यहाँ पहले दरोगा जी थे रामविलास जी, यही हमको बुला के ले गए थे कि डॉक्टर आपको बुला रहे हैं। रात का 12 बज रहा था, कलकत्ते की शिव चर्चा। गलती से रामविलास जी जो दरोगा जी पहले यहाँ थे बक्सर में, उनका मोबाइल खुला हुआ था और उसका कनेक्शन था पटना में। मेरी बेटी से बात कर रहे थे, इसी बीच में डॉक्टर ने कह दिया कि इनके हस्बैंड को बुलाइए। डॉक्टर ने जो कहा कि इनकी पत्नी कोलैप्स कर गई है, ये मैसेज पास कर गया पटना। बेटी ने सुन लिया, गलती से रामविलास जी का मोबाइल खुला हुआ रह गया। बाई में थे हम लोग। अरे कोई मर रहा है तो कैसे बाई में नहीं होगा। और डॉक्टर ने कहा कि आपकी पत्नी कोलैप्स कर चुकी हैं, ले जाइए। ठीक, छोड़िए घटना मैं आपको सुनाने के लिए नहीं कह रहा। लेकिन कौन है जो मार देता है? किसी का बस नहीं चलता। सुनी है आपने वो घटना भगवान बुद्ध की। भगवान बुद्ध के सामने एक महिला आई थी, उसका बच्चा मर गया था। भगवान बुद्ध उस समय वहीं थे। उस महिला ने अपने बच्चे को लाके भगवान बुद्ध के सामने रखा था। भगवान बुद्ध ने कहा कि मां, उस घर से मिट्टी लेके आओ, मैं इसे जिंदा कर दूंगा जहां कोई नहीं मरा है। वो औरत समझदार थी, गई तो कहीं नहीं। लेकिन भगवान बुद्ध के सामने उसने सर झुका लिए। आपको पता है भगवान बुद्ध क्या महिलाएं बौद्ध भिक्षुणी नहीं बनती थी। भगवान बुद्ध के यहाँ महिलाएं बौद्ध भिक्षुणी नहीं बनती थी। उनके शिष्य थे आनंद, उनको वो इसका विरोध करते थे कि महिलाओं को नहीं बनाया जाए। और भगवान बुद्ध के यहाँ पहली महिला बौद्ध भिक्षुणी बनी वही महिला जिसका बेटा मरा था। इतिहास कहता है कि भगवान बुद्ध के यहाँ पहली महिला बौद्ध भिक्षुणी जिसको भगवान बुद्ध ने अपने भिक्षु समाज में शामिल किया था महिला को, वो वही महिला थी जिसका बेटा मरा था। और भगवान बुद्ध के सामने उसने जिद किया था कि मेरे बेटे को जिंदा करिए आप। भगवान बुद्ध ने कहा कि मां, उस घर से मिट्टी तो ले आओ जिस घर में कोई नहीं मरा है। वो महिला समझ गई और उसने भगवान बुद्ध को समर्पित किया अपने को। और पहली, इतिहास का ये बहुत बड़ा सत्य है कि और पहली बौद्ध भिक्षुणी महिला वही महिला बनी थी। उसके बाद तो अनेकों बनी। तो किसका बस चलता है?
किसी का बस नहीं चलता, किसी का नहीं चला भी नहीं है। तो कौन है जो ऐसा करता है? अरे वही गुरु होता है, तो कौन माध्यम चाहिए आपको, हमको ज्ञान देने को? जो हवाओं से सृष्टि को चला रहा है, जो पानी पंच तत्वों के माध्यम से सृष्टि को चला रहा है, जो छोटे से इंसान को ले आया है, अब मारेगा भी वो। किसी का बस नहीं चलेगा, किसी का बस आज तक नहीं चला है। अरे वही गुरु भी है, वही सृष्टि का कर्ता भी है, वही सृष्टि को चलाता भी है, वही टुकड़े टुकड़े में विनष्ट भी करता है। और जब वही सचमुच में वही गुरु भी है, जो सृष्टि करता होगा वही गुरु भी होगा, वही गुरु भी है। और जब वो गुरु होता है, और वास्तव में गुरु है वही, जब वो गुरु होता है, जब उससे कोई सीखने की मानसिकता में जाता है, उसको किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। जिस तरह से हमारा बुढ़ापा मुझको घेरे जा रहा है, उस तरह से भी, उसी तरह से वह ईश्वर जब गुरु होता है तो ज्ञान भी शिष्य को घेरता है, ज्ञान भी शिष्य को आ जाता है। किसी माध्यम की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, केवल एक रिश्ता बनाने की जरूरत है कि हे महादेव रउआ हमार गुरु बनी, हमरा पर दया ना करे। एकरा में का लगता, का खर्चा होता, क्या घाटा हो जाता है हमारा आपका? हमने तो जो सीखा तो हम कहने चले आए। सृष्टि के क्रम तो ऐसे ही चलते रहते हैं, लेकिन मन में एक ख्याल तो पैदा होता है कि चलो सब दुनिया का सबसे बड़ा गुरु मेरा गुरु है, शिव मेरे गुरु हैं, उनसे तो बड़ा गुरु नहीं है। एक आदमी ने हमसे पूछा, छपरा के सिवान के ही रहने वाले थे, हमारे फादर के मित्र थे आईएएस, कि हरेंद्र तू एगो बात बतावा, मेरे घर का नाम है हरेंद्र, एगो बात बतावा, तू शिव गुरु के चर्चा करे ले तो काम मिले ले, तार बाबूजी तरह पर बड़ा खिसियाई रहे। हम कहनी कि चाचा काम मिले ला। अरे मन में एगो ख्याल बा कि महादेव गुरु बने हमार जिंदगी में उतना बड़ा चीज तो हासिल नानू कर सके, कुछ मिले चाहे ना मिले, मन में एगो ख्याल तो बा, मिजाज बुलंद बा तो सब चीज बुलंद बा ना। अगर फिकिर नॉट मिजाज ऑफ हो जाए तो क्या दिक्कत? तो कम से कम शिव गुरु होते हैं तो मन में ये ख्याल तो आता ही। तो हम लोग यही सुनाने और समझाने की कोशिश में चले आए हैं कि अपने बाबा को अपना शिष्य भाव दे के देखिए, और जो लोग दे रहे हैं रिश्ते को मजबूत करिए, क्योंकि ऐसा रिश्ता नहीं बनाना है जो ट्रेन का रिश्ता होता, सफर का रिश्ता होता। सफर में भी हम लोग रिश्ता खूब बनाते हैं, दोस्ती खूब करते हैं, लेकिन सफर खत्म हुआ, आपका सहयात्री कहीं गया, आपका हम सफर कहीं गया, आप कहीं गए। अब तक कितनी यात्राएं आपने की हैं, हमने की हैं, कोई साथी बना भी है क्या? रात भर के लिए बने थे, फिर खत्म हो गए। तो रिश्ता बनाइएगा, भूल जाइएगा तो रिश्तों के परिणाम तो नहीं आएंगे। संबंध बनाइएगा और भूल जाइएगा तो संबंध का परिणाम तो आपको नहीं आएगा। किसी से 2 दिन खूब दोस्ती कर लीजिए, वो भी आपको भूल जाए, आप भी उसको भूल जाइए, क्या परिणाम आएंगे? कुछ नहीं आएंगे। लेकिन भूलिए नहीं रिश्ते को, वो दुश्मनी का रिश्ता हो या दोस्ती का, तो रंग ला देगा। हम लोग तो दंडाधिकारी रहे हैं बहुत साल, अब तो नौकरी के 30 वर्ष होने को जा रहे हैं। दंडाधिकारी के रूप में कितनों से झगड़ा हुआ होगा, सोचिए तो जरा। नौकरी वही करते हैं, कई बार लाठियां चलानी पड़ी हैं, गोलियां चलानी पड़ी हैं कानून के तहत। कहां किसी से झगड़ा हुआ, कहां किसी से दुश्मनी हुई, क्योंकि वो भी जानता था कि इसकी ड्यूटी है और मैं भी जानता था कि मेरी ड्यूटी है, नौकरी में ये तो करना ही पड़ता। कहां झगड़ा हुआ? कोई झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि झगड़ा मन में पाला ही नहीं, मन में रखा ही नहीं। ना उसके मन में रखा, ना मेरे मन में रखा। लेकिन मन में रख लीजिए तो क्या होगा, आप समझते हैं बहुत अच्छी तरह। ठीक उसी तरह से दोस्ती करके मन में रख लीजिए, दोस्ती का रंग खिल जाएगा। शिव को गुरु बना के भूल जाइए, संबंध सो जाएंगे, कोई परिणाम नहीं आएगा।
शिव को गुरु बना के याद रखिए। अगर आपके बुजुर्गों, हमारे साधुओं ने सही कहा है कि महादेव गुरु है, परिणाम आ जाएगा, आने लगेगा। कोई हम लोग कह रहे हैं कि शिव गुरु हैं, हम लोग तो नहीं कह रहे। हमारे बुजुर्ग, हमारे साधु, हमारे शास्त्र कह रहे हैं शिव गुरु हैं, सबसे बड़े गुरु। हम लोगों ने कहा गुरु हैं तो चलिए तो चेला बनते हैं। जब सब कह रहा है कि डॉक्टर सबसे बढ़िया है, चलिए अपना रोग दिखाते हैं, हम लोग काहे दिखाएंगे जब सब राय दे रहा है। ठीक उसी तरह से जब सभी कह रहे हैं कि शिव गुरु है तो गुरु है तो कोई चेला बनेगा ना भाई। कोई डॉक्टर है तो कोई रोगी होगा कि नहीं होगा, कोई विद्यालय है तो कोई विद्यार्थी होगा कि नहीं होगा। तो हम लोगों ने तो वही किया है जो हमारे बुजुर्ग बोलते हैं, बुजुर्ग बोल के गए हैं, हमारे शास्त्र बोलते हैं, हमारे साधु बोलते हैं। मैंने परिणाम देखे, साधुओं ने गलत नहीं कहा है, मेरे शास्त्रों ने गलत, आपके शास्त्रों ने गलत नहीं कहा है, वो गुरु है। अरे गुरु से तो शिष्य का रिश्ता बनाना पड़ता है ना। विद्यालय बहुत बढ़िया है, जान के क्या होगा, जब तक पढ़िए या किसी को पढ़ने के लिए भेजिए नहीं तो विद्यालय से ज्ञान थोड़े ही मिलेगा। ठीक उसी तरह से कोई गुरु है, जानने भर से तो नहीं चलेगा, उसके सामने सीखने की मानसिकता में जाना होगा या दूसरों को सीखने की मानसिकता में भेजना होगा, तभी उसको ज्ञान मिल सकता है, अन्यथा ज्ञान कैसे मिलेगा। आपने इस बक्सर के महोत्सव में मुझको बुलाया, या मेरा सौभाग्य है। इसी धरती ने, इसी मिट्टी ने मुझको शिव का शिष्य बनाया है। मैं आपके प्रति एहसानमंद हूं, आपके प्रति कृतज्ञ हूं। आप ही के घर का लड़का आज बिहार के करोड़ों लोगों के बीच जाना जाता है कि शिव गुरु हैं। आपको भी घर ही में सुनाने हम चले आए कि शिव गुरु हैं। हम आप शिव को अपना गुरु बना सकते हैं। कोई बंदिश नहीं है, कोई वर्जिश नहीं है, कोई मेहनत नहीं है। इस कार्यक्रम को आप चलाएं। मैं फिर 5, 5:30 तक हाजिर हो जाऊंगा आपके बीच। तब तक के लिए मुझको छुट्टी दीजिए। आप सबों को मेरा हृदय से प्रणाम।